एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। बच्चों, हम लोगों ने बजट का चैप्टर पढ़ा था, बजटरी कंट्रोल। उसमें हम पहले से एडवांस में कैलकुलेशन करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हमने कर ली कैलकुलेशन, फिर जो एक्चुअल हुआ, हमने सोचा था कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, कितनी बनी, उस पर इतना एक्सपेंस सोचा था, कितना हुआ। जब हमें पता चलेगा इतना सोचा ये हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस, जो डिफरेंस है, और उसको एनालाइज करेंगे कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या करना है? रीजन का पता लगाना है कि क्या रीजन है, कौन कौन जिम्मेदार है। अगर हमारा मटेरियल की कॉस्टिंग ज्यादा आई है तो खरीदने में ज्यादा खर्चा आया है या इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है या परचेज मैनेजर जिम्मेदार है, और उसके रीजन हम पता लगाएंगे। इस चैप्टर को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं और वेरिएंस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर, दो चैप्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के माने जाते हैं। नंबर 1 तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, नो डाउट। दूसरे नंबर पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो ज्यादातर टीचर ऐसा कराते हैं कि आपको फॉर्मूले रटवाते हैं। मैं वैसा नहीं करने वाला हूं। मैं इसमें आपको फॉर्मूले रटवाऊंगा नहीं, कोशिश करूंगा एक ऐसे स्टाइल से कराने की जो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको बुक्स में अलग टाइप से दिखाई देगा, सॉल्यूशन मेरा अलग टाइप से दिखाई देगा, आंसर सेम होंगे। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगा कि हर जगह क्या करते हैं और लोग, और मैं क्या करा रहा हूं। आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग, इन सबके अलग अलग वेरिएंस एनालिसिस होंगे। सबके अलग अलग फॉर्मूला होंगे, मिलाकर 50 से 100 बैठेंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं फॉर्मूला बेस्ड नहीं कराऊंगा, तो आपको कुछ भी याद रखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। और मैं एक ही पैटर्न पर कराऊंगा कि एक समझ में आ गया तो बाकी सब भी समझ में आ जाएंगे। तो हमें सबसे ज्यादा टाइम पता है बच्चों कहाँ लगेगा? फर्स्ट टाइप के वेरिएंस सीखने में, जिसका नाम है मटेरियल वेरिएंसेस। एक बार हमने मटेरियल वेरिएंसेस सीख लिए तो सब हमें फटाफट फटाफट जल्दी 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 आते जाएंगे। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं एक नया सफर, जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस, मैंने आपको बात तो बताई दी है कि इसके अंदर हमें करना क्या है। ये एक टेक्निक है स्पेशल, जो हमें पहले से ही, हम स्टैंडर्ड पहले से सोच कर चलते हैं। जो बजट बनाते हैं वो रेट लेते हैं, वही हमारे बजट होते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसको लेकर चलते हैं और एक्चुअल से कंपेयर करते हैं उस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को, और जो वेरिएशन होता है उसको नोट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके रीजन का पता लगाते हैं, और उसको अनफेवरेबल वेरिएंसेस को हम कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। ये जो सिस्टम है कॉस्टिंग का, इसमें 2 स्टेप होते हैं जनरली। एक स्टैंडर्ड को बनाना और दूसरा फिर उसको कंपेयर करके उसको कंट्रोल करना। हम सीखते हैं, देखते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन की, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। CIMA लंदन के हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is the preparation and use of standard cost, their comparison with actual cost and analysis of variance to their cause and point of incidence। इन्होंने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता लगाना नंबर 1, उसको कंपेयर करना नंबर 2, तीसरा उसको एनालाइज करना, उसकी वजह का पता लगाना। तो कंपेयर करने के बाद उसकी वजह का पता लगाना, उसके जिम्मेदार लोगों का पता लगाना। तो 3 स्टेजेस हैं इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो डेफिनेशन क्या हुई स्टैंडर्ड कॉस्ट की? स्टैंडर्ड कॉस्ट वो है जो हमने पहले से प्लान करी है किसी माल को बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए, जो पहले से ही हमने सोचा है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफाइन करता है कि पहले की सोची हुई कॉस्ट जो हमने एक स्टैंडर्ड से बनाई है,
एफिशिएंट जो नॉर्मल है उससे हमने सोचा है, और नॉर्मल जो खर्चा करते हैं उसके हिसाब से। ये प्राइस फिक्सिंग के काम भी आता है, ठीक है। परफॉर्मेंस हम जो देखते हैं कि हमारी पिछले कई सालों से क्या परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से। क्या फायदे हैं बच्चों इसके? तो एडवांटेजेस क्या क्या है कि मैनेजमेंट के लिए पहले से ही अगर पता हो कि कितना खर्चा होने की उम्मीद है, तो ये डिसीजन के लिए बहुत अच्छा है। हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि ये काम हमें करना है या नहीं करना है। मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है अगर हमारा खर्चा लिमिट से जो पहले से सोचा उससे ज़्यादा हो रहा है तो। एक तो हमें फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस का पता लगाने में बहुत हेल्प मिलती है। प्रोडक्शन की पॉलिसी का हम पहले से ही पता लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक गाइड है जिससे हमें प्राइस का पता चलता है, प्रोडक्शन की पॉलिसी का पता चलता है। ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को इन्वेंट्री प्राइसिंग के फील्ड में, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रॉफिट प्लानिंग और फर्दर रिपोर्टिंग एट हायर लेवल्स। कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हम कंपैरिजन और एनालिसिस कैसे करें? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड ए स्टेबल एंड साउंड बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली। तो ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक साउंड बेसिस है कंपैरिजन करने का, और एक एक चीज को हम अलग अलग, एक एक एलिमेंट को अलग अलग हम कंपेयर करेंगे। ये हमें क्लियरली बताएगा कि क्या क्या रीजन है, वो इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है। जैसे कि प्राइस बढ़ गया तो एक्सटर्नल फैक्टर है, हमने हमारा यूसेज बढ़ गया, वेस्टेज बढ़ गया, तो ये इंटरनल फैक्टर है। तो परफॉर्मेंस और कॉस्ट का हमें पता लग पाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कहाँ पर हमें रेमेडियल एक्शन लेने की जरूरत है, जो एडवर्स सिचुएशन है उसको ठीक करना पड़ेगा, और कितनी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो कंपैरिजन करते हैं हम इससे, एक कॉस्ट कॉन्शियसनेस आती है। बच्चों, एक इंसान, आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, कुछ आप सोच भी नहीं रहे और वेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2 4 5 लोगों ने टोक दिया कि आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है, आप बहुत मोटे लग रहे हो, तो आपके मन में एक आएगा, यार ऐसा क्यों? फिर आप क्या करेंगे? औरों से कंपेयर करेंगे, देखेंगे वो पतला है, मैं मोटा हूं। फिर आप अपने खाने की चीजों में कंपेयर करेंगे, हो सकता है कुछ डाइट को फॉलो करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक आपके अंदर कॉन्शियसनेस आएगी, एक जिम्मेदारी बनेगी। जब भी आप ऊटपटांग खाने लगेंगे तो मन में विचार आएगा कि यार ये नहीं खाना है, इससे मोटे हो सकते हैं हम लोग। पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्रीज, छोले भटूरे, आइसक्रीम, मिठाई, ये सारी चीजें आपको मोटा बनाती हैं। तो अगर आप हैं तो इन सब चीजों के बारे में सोचिए। जब खाने का मन करे तो उसे मत खाइए, और रुका ना जाए तो कम खाइए। तो ऐसा करने से एक कॉन्शियसनेस आएगी। जब हम किसी के बारे में लगातार बात करते हैं तो कुछ कॉन्शियसनेस आती है। तो जब हम बार बार कंपैरिजन करेंगे, सोचेंगे इतने का खर्चा होना चाहिए, कितना हो रहा है, तो एक कॉन्शियसनेस आएगी। तो एटमॉस्फेयर होगा, क्रिएट होगा, मैनेजर, स्टाफ, वर्कमैन सबको होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इतना खर्चा होना चाहिए, हो रहा है कुछ और, तो कॉन्शियसनेस आएगी। बेटर कैपेसिटी टू एंटीसिपेट, हम जल्दी से पहले से एंटीसिपेट कर पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कितना खर्चा आएगा, कितना माल बनेगा। अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि जैसे माल ज्यादा खराब हो गया तो प्रोडक्शन मैनेजर का गला पकड़ा जा सकता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, the principal management by exception can be made applicable to the business. This helps the management in concentrating its attention on cases which are off standard, that is below or above the standard set in. The trend of cost is portrayed and therefore a pattern is provided for the elimination of undesirable factor causing damage to the business. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं उन्हीं को मैनेज करें। जो नॉर्मल है उसको हम ना देखें, जो सही हो रहा है सही हो रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है, जो आइटम गड़बड़ कर रही है, जो प्रोडक्ट, जो खर्चा गड़बड़ हो रहा है, उसी को ध्यान दें। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। बेटर इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा ढंग से खर्चा कर पाएंगे, ध्यान से,
इनएफिशिएंसी जो है उन्हें कम कर पाएंगे, माल खराब हो रहा है उसे हम ढंग से यूज करेंगे, तो इस तरीके से हमारा खर्चा बचेगा और फायदा होगा। कुछ हमारी लिमिटेशंस है, ऐसा तो है ही नहीं कि हर किसी चीज के फायदे ही फायदे हो, नुकसान भी हो सकता है। तो लिमिटेशंस क्या है कि स्टैंडर्ड फिक्स करना थोड़ा मुश्किल काम है। हम ये कहें कि एक यूनिट पर बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। इंडस्ट्री नॉन स्टैंडर्ड, अगर हमारा काम ऐसा है जिसमें एक स्टैंडर्ड चीज नहीं है, जॉब कॉस्टिंग पर है, हम जॉब बेसिस पर काम करते हैं, कोई एक भी इंसान कोई काम करने को करता है तो हम वो काम करते हैं, तो यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेंटेन करना मुश्किल है। हम एक जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, हर बार हर साल वही बनाते हैं, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि स्टैंडर्ड टाइप का काम हम करते हैं। तो ये कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करेंगे तो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड अपॉन ए पर्टिकुलर पर्सन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ओनली व्हेन द कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर आर डायरेक्टली नोन। सपोज आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने एक वर्कर प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि आपका जो सामान है वो ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो हम आप पर पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन अब वो ये कहने लगे कि वेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मशीन हमारी खराब है और मैंने आपसे कई बार कहा है कि मशीन को ठीक कराइए। तो इसका मतलब जो हम कंट्रोल परचेज मैनेजर से हमने कहा कि भैया बहुत महंगा माल खरीदा तुमने, तुम्हारी जिम्मेदारी है। परचेज मैनेजर ने कहा कि भैया मैं पेट्रोल भी खरीद रहा हूँ, डीजल भी खरीद रहा हूँ, इस्तेमाल होता है। अब वो तो गवर्नमेंट के रेट है, उसमें मैं क्या करूँ, वो महंगा हो रहा है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब जब भी कोई खर्चा होगा तो उसमें हमारे कंट्रोल में जो खर्चा है वो और अनकंट्रोल है वो, उन दोनों में हम अलग अलग कर पाएंगे, तभी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएंगे। और ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड इट्स लिमिटेशंस। हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम्स जो है वो प्रिंसिपली रिलेटेड है हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जब होती है जब वो काम हो जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट हम खर्चा करने के बाद ही पता लगा सकते हैं, तो हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। खर्चा हो गया, अब होने के बाद में थोड़ी ना कंट्रोल करोगे, पहले ही तो पता होगा तभी तो कंट्रोल करोगे। तो ये जब खर्चा हो जाता है तो इसको अनडन नहीं किया जा सकता, खर्चा होने के बाद में अनडू नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारी लिमिटेशन है इसमें। हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प नहीं कर सकता है, वर्कमैन को गोल डिसाइड करने में नहीं कर सकता है, इसलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट से कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ आते हैं। ये रीजन बताए गए हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें गाइडेंस अच्छे से नहीं बताता है कि कितनी हम बजटिंग करें, प्लानिंग करें, डिसीजन मेकिंग करें, तो ये सब भी नहीं बता सकता है। स्टैंडर्ड और हिस्टोरिकल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस। बच्चों ये चैप्टर केवल थ्योरी का चैप्टर नहीं है, आपको लगे सर कहाँ फंसा दिया ये आपने, आखिरी चैप्टर है और आप परेशान कर रहे हो। आप में से कईयों को नींद आने लग सकती है कि आपको मैं अपनी मम्मी की तरह दिखाई दे सकता हूँ कि मैं लोरी सुना रहा हूँ और आपको नींद आ रही है, या झूला झूला रहा हूँ आपको नींद आ रही है। बेटा ऐसा नहीं है। मेन बात है कि अगर हमें किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ लगानी है तो उसकी थ्योरी बेस को भी हमें समझना पड़ेगा। हिस्टोरिकल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है? स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमें साफ पता चल रहा है कि हम क्या क्या फ़र्क है, फिर भी जो मेन फ़र्क है वो ये बेसिक फ़र्क है इन दोनों के बीच में रिकॉर्डिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से ही पता है हमें, काम होने से पहले ही, जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट काम होने के बाद पता चलती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट एक्चुअल है और रियल कॉस्ट है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो पास्ट से रिलेटेड है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से फ्यूचर के बारे में पता लगा रखा है। बच्चों जब हिस्टोरिकल कॉस्ट में होता है कि तो खर्चा हो चुका है तभी रिकॉर्ड करते हैं, तो वो पास्ट रिकॉर्ड होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्यूचर में जो काम करेंगे उसकी कॉस्ट होगी, तो ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेजर करती है एफिशिएंसी के बारे में, यहाँ से हम एफिशिएंसी का पता लगाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें ये नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी सच टेक्निक, इट ओनली इंडिकेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस।
स्टैंडर्ड कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में हमें पता लगाएगी, कम काम किया, ज़्यादा काम किया, कम खर्चा किया, ज़्यादा खर्चा किया। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐसा हमारी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपैरिजन हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं, वही पॉइंट बार बार आ रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट की अपनी वैल्यू है, ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, एक्चुअल पोजीशन बताती है, ये एक्चुअल कॉस्ट बताती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये हेल्पफुल नहीं है प्लानिंग के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम इफेक्टिव टूल मानते हैं मैनेजमेंट के हाथ में, ठीक है। अब हम बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। बजटरी कंट्रोल जो सिस्टम है वो दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल करें, पहले से हम पता लगाएं क्या क्या हमारे खर्चे होने की उम्मीद है, पहले से टारगेट देखें, पहले से ही कंपैरिजन करें। तो इसके लिए एफिशिएंसी हमारी बेटर हो और खर्चा कम हो, ये हमारा टारगेट है। तो ये जो दोनों सिस्टम है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, लेकिन रिलेटेड है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम कैन फंक्शन इफेक्टिवली इवन विदाउट द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब हमने पहले से बजट बना लिया, फिर एक्चुअल से कंपेयर कर लिया। जरूरी नहीं है कि हम स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अकाउंटिंग करें। जो हमने चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, जहाँ इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमने सीखे थे, तो बच्चों वो जो कॉस्ट रिकॉर्ड स्टैंडर्ड नहीं थे, वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग थी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अकाउंटिंग हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें हिस्टोरिक बजट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना जरूरी नहीं है। यूजुअली दोनों का इस्तेमाल होता है एक ही काम करने के लिए, दोनों एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड भी है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। क्या? बजटरी कंट्रोल इज कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एज ए होल एंड हेंस इट इज मोर एक्सटेंटिव। मतलब ये बड़े लेवल पर होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज रिलेटेड विद द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंस एंड इट इज मोर इंटेंसिव। तो ये एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव है। बजट प्रोजेक्शन करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रोजेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉस्ट रिकॉर्ड को फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि बजटरी एक्चुअल जो हमारा हो चुका है फाइनेंशियल डाटा, उसको हम फ्यूचर के लिए अंदाजा लगाते हैं। इट डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। बजट बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, जबकि कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जरूरी है। बजट कंट्रोल हम पार्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पार्ट्स में नहीं कर सकते हैं। बजट कैन बी ऑपरेटेड विदाउट स्टैंडर्ड्स, लेकिन स्टैंडर्ड बिना स्टैंडर्ड मतलब बजट बना सकते हो बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिना बजट के नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड में और एस्टिमेट करने में फर्क है। एस्टिमेटेड कॉस्टिंग का मतलब है ऐसा सिस्टम जहां पर हम अंदाजा लगाएं खर्चा कितना होगा। इट मीन्स कॉस्ट विच आर लाइकली टू बी इंकर्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे। दिस इज डन विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ बिजनेस। पिछले साल में, पिछले पीरियड में क्या हुआ, आज की क्या सिचुएशन कंडीशन है, उसके हिसाब से आगे का हम हिसाब लगाते हैं। ये एस्टिमेशन है। इट इज दस एन एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट इन एंटीसिपेशन। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो फ्यूचर में कितनी होगी, ये हमारा क्या है, एस्टिमेशन। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो ऐसा सिस्टम है जहां पर जो कॉस्ट है वो हम कह रहे हैं क्या होनी चाहिए, जो हम पहले से पता लगाएंगे इतना खर्चा होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें एक्चुअल कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली हम पहले से प्रेडिक्ट करते हैं क्या कॉस्ट होगी, और एस्टिमेट कॉस्ट में हम एक्चुअल कॉस्ट जो है उसके लाइन में काम करते हैं।
एक तरीके से फाइनेंशियल एक्चुअल मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्रेडिक्ट करेंगे तो वो एस्टिमेशन हो जाएगा, और कॉस्टिंग रिकॉर्ड से प्रेडिक्शन होगी तो वो बजट फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड हो जाएगा जो हम पता लगा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट under costing does not refer to what the costs are or what will be, but refers to what the cost should be or ought to be। मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या हो चुका है और एस्टिमेशन क्या होगा, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर देयरफॉर above the efficiency level of normal or expected cost so that management can make effort to achieve the goal and bring down the cost to the level। अब हम बात करते हैं there is a point of similarity between these two but there are difference। तो क्या differences हैं? Number one, estimated cost can be used in any business which is running under the historical system। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं केवल वहीं जहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। Compilation of estimated cost may be made at any time for a specific purpose। Cost may be reflect approximation or less accuracy, लेकिन कैलकुलेशन साइंटिफिक बेसिस से होता है इसका। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक साइंटिफिक बेसिस है। हम यूज करते हैं एस्टिमेशन केवल स्टैटिस्टिकल डाटा का, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए जो हम यूज करते हैं वो वेरिएंस अकाउंट फ्रॉम विच वेरिएंसेस आर फाउंड आउट। यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल डाटा और यहाँ पर वेरिएंस तो थ्योरेटिकल है बिल्कुल। प्राइमरी हमारा क्या ध्यान रहता है एस्टिमेशन के लिए कि हम कॉस्ट का पता लगाएं और जो होने की उम्मीद है पास्ट परफॉर्मेंस से पता लगाकर। कॉस्ट कंट्रोल यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि कॉस्ट को कंट्रोल में रखें। मतलब हम सोचा है कि हमारा खर्चा 10,000 होगा तो 10,000 से ज्यादा ना हो, उसे कंट्रोल में रखें। ठीक है, पार्ट के लिए भी हो सकता है, ये पार्ट के लिए नहीं हो सकता, ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है। अब है वेरिएंस एनालिसिस। हमारा वेरिएंस एनालिसिस क्या है? एक रक्स है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो स्टैंडर्ड सोचा जो एक्चुअल हुआ उन दोनों का डिफरेंस है वेरिएंस। तो इसे वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। हम इसे अलग अलग पार्ट्स में और सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सके तो हम कंप्यूटेशन करते हैं वेरिएंसेस की, रीजन पता लगाते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं, मतलब जो होना चाहिए उसके लिए एक्शन वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस, तो कायदे से देखें तो कॉस्ट वेरिएंसेस और सेल्स वेरिएंसेस, ये दो टाइप के अलग अलग हमारे वेरिएंसेस होते हैं। कॉस्ट वेरिएंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट वेरिएंसेस का मतलब जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हुई है और जो होनी चाहिए थी उसका डिफरेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हमारे ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। सेल्स वेरिएंसेस, सेल वेरिएंसेस डिफरेंस है बजट सेल जो लगाया और एक्चुअल सेल, इन दोनों का डिफरेंस है। तो बहुत सारे फैक्टर है सेलिंग प्राइस के लिए, सेल्स वॉल्यूम के लिए, सेल मिक्सिंग के लिए, तो उन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। कॉस्ट वेरिएंस में हम 4 तरीके के वेरिएंस पढ़ेंगे: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। ये 4 हमारे वेरिएबल मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये 4 टाइप के हमारे कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस की। हम सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट वेरिएंसेस में पहला वेरिएंस जिसका नाम है मटेरियल वेरिएंस। हम बच्चों मटेरियल की कॉस्ट कम या ज्यादा होगी तो कितनी कम या ज्यादा कितनी ज्यादा हो गई? सोचा था 10,000 खर्च हो गया 12,000, 2,000 ज्यादा खर्च हो गए, तो ये 2,000 जो ज्यादा खर्च हुए ये क्या है? इसे हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके 2 रीजन है। जो हमने 10,000 से 12,000 खर्च हुआ उसके 2 रीजन है। पहला, माल महंगा आया या सस्ता आया, प्राइस वेरिएंस। माल कम यूज हुआ या ज्यादा यूज हुआ, यूसेज वेरिएंस। जो यूसेज का ज्यादा खर्चा आया उसके भी 2 रीजन है।
मिक्सिंग में क्या फर्क आया, हमने माल सोचा था दो टाइप का माल था, 10 किलो 15 किलो, 10 किलो 15 किलो, ये 10 किलो ये 15 किलो, लगाया 8 किलो 17 किलो, 8 किलो 20 किलो, तो ये मिक्सिंग का फर्क कर दिया। मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस मतलब एक्चुअल में कितना माल कम या ज्यादा टोटल यूज करा। इसके लिए हम लोगों ने ये टेबल एक बनाया है, ये टेबल आपको समझ में आएगा थोड़ा सा बाद में। पहले मैं आपको अपने स्टाइल से बताऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जब ये आप असाइनमेंट में देखेंगे तो आपको ये सबको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि हमारे टोटल 5 वेरिएंसेस हैं और सबसे पहला वेरिएंस है कॉस्ट वेरिएंस, जो हमने सोचा और जो हमने एक्चुअल में खर्च किया, उन दोनों का डिफरेंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इस पे हम पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, बहुत जरूरी, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है बातचीत करना। बच्चों, एक 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार कितने स्टार, इसकी बात अनलिमिटेड स्टार, इंपॉर्टेंट बात समझो। हमने बजट बनाया, हमने सोचा हम 1000 यूनिट बनाएंगे, उसमें मटेरियल ए और बी लगाएंगे, पर यूनिट ये 2 किलो लगता है तो ये 2000 किलो लगेगा, ये पर यूनिट 3 किलो लगता है ये 3000 किलो लगेगा, ये 1 रुपये किलो है ये 5 रुपये किलो है, ये 2000 रुपये का लगेगा, ये 15,000 रुपये का लगेगा। हमने सोचा टोटल खर्चा 17,000 रुपये का आएगा, 17,000 रुपीज का टोटल खर्चा आएगा। ये बजट बनाया हमने। बजट बनाने के बाद जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई तो हमने जो यूनिट बनाई वो 800 यूनिट्स बनाई। 800 यूनिट्स में हम लोगों ने 1900 केजी माल यूज करा और 1900 को 1.5 के हिसाब से खरीदा हमने 2850 का। फिर हमने बी माल, बी की जो यूनिट है वो 2800, हमने जो बनाई है वो 800 यूनिट बनाई है, 800 यूनिट्स, और बी जो मटेरियल है वो हमने 3000 सोचा था, 2800 केजी यूज हुआ और 4 के हिसाब से 11,200 टोटल। हमने कहा जी 14,050, हम बहुत खुश हुए, हम खुश हुए, हमने सोचा था 17,000 रुपये का खर्चा आएगा, खर्चा आया 14,050 रुपये का, हम बहुत खुश हुए। लेकिन इस पूरे सीन में एक बहुत बड़ी चीज है जो गायब है, और वो क्या है, वो ये है कि हमने सोचा था 1000 यूनिट और बनाई 800 यूनिट। बच्चों, इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन कर देते और कहते हैं पूरा क्वेश्चन हमारा ठीक है, कहते हैं हमने अपने पड़ोसी से आंसर भी मैच कर लिया, पड़ोसी ने भी यही बेवकूफ़ी करी, आपने भी यही बेवकूफ़ी करी, दोनों बड़े खुश हो गए, कह रहे जी हम दोनों ने कंपैरिजन करा, दोनों का आंसर मैच हो रहा था, दोनों ही गधे थे। हुआ ये, इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो क्या करें, क्या एक्चुअल जो है उसे आप बदल सकते हो? नहीं, लेकिन जो बजट है वो तो हम किसी भी लेवल के लिए बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बजट को बदलेंगे 800 यूनिट्स के लिए, बजट दोबारा से बनाएंगे। बजट कितनी यूनिट के लिए बनाया था? 1000 यूनिट। बनाई कितनी? 800 यूनिट। बजट दोबारा बनाएंगे 800 यूनिट के लिए। तो बजट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल आउटपुट, और हम इसे अपनी समझने की भाषा में इसे हम स्टैंडर्ड बोल देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसे क्या बोलेंगे? बजटेड कॉस्ट।
इसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। हम अपनी भाषा में जो बजट बना है उसे क्या बोलेंगे? बजटेड इंफॉर्मेशन, बजटेड कॉस्ट, बजटेड क्वांटिटी, बजटेड प्राइस। स्टैंडर्ड मीन्स व्हेन बजट इज कन्वर्टेड for actual quantity, actual output, then we will say cost of revised budget will be standard cost, standard quantity, standard price. एक्चुअल तो एक्चुअल है ही, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। पहला काम क्या करना है? बजट को एक्चुअल आउटपुट के लिए बनाना है। अब ये हम नाम दे रहे हैं। एग्जाम में क्या हो सकता है? एग्जाम में हो सकता है कि इसको बजट बोले, एग्जाम में हो सकता है इसे स्टैंडर्ड बोले, क्योंकि जो बजट बनाया है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेकर बनाया है। तो हम अपने लिए कह रहे हैं बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। क्वेश्चन हमारी भाषा नहीं सुन रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है, क्वेश्चन हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में कभी बजट बोलेगा, कभी वो स्टैंडर्ड बोलेगा, कभी स्टैंडर्ड को बजट बोलेगा, कभी बजट को स्टैंडर्ड बोलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें दिमाग लगाना है। भगवान ने दिमाग दिया है ना, हमें दिमाग लगाना है। और हम क्या करेंगे? हम दिमाग लगाएंगे और हम बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, इन तीन चीजों को अलग अलग करेंगे। उन्होंने क्या कहा है वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक्चुअल आउटपुट क्या है, और हम अपने हिसाब से इसे चेंज करके क्वेश्चन को करेंगे। ये सारा काम क्वेश्चन के शुरू होने से पहले करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपकी पिटाई हो सकती है। मैं यहाँ वीडियो में से निकल के आपकी पिटाई कर दूंगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहला काम यही करना है। क्या? हमें बजट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। अगर बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है, बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है, हमने बजट बनाया 1000 यूनिट, बनाई 1000 यूनिट, दोनों सेम है, तो बजट और स्टैंडर्ड भी सेम है। क्योंकि बजट है बजटेड आउटपुट, स्टैंडर्ड है एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट सेम। इसका मतलब बजट और स्टैंडर्ड एक ही केस में सेम होगा जब बजट आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट सेम हो, वरना हमेशा अलग होगा। चलिए, ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। अब आप एक बात बताएं मुझे, एक ट्रक है, ट्रक को साइकिल से कंपेयर कर सकते हो क्या आप? नहीं, तो इसलिए आउटपुट सेम होना चाहिए। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो मैं कह दूंगा, आपको याद दिलाऊंगा, भैया ट्रक और साइकिल का कंपैरिजन आप नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, ठीक है? डिफरेंस किस में, कंपैरिजन किस में होगा? एक्चुअल स्टैंडर्ड में। क्यों? एक्चुअल जो कॉस्ट है वो भी एक्चुअल आउटपुट के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी एक्चुअल आउटपुट के लिए। स्पेसिफाइड फॉर एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है, क्यों? क्योंकि प्राइस में फर्क आ सकता है, यूसेज में फर्क आ सकता है। तो जो कॉस्ट वेरिएंस होता है उसमें प्राइस और यूसेज का वजह रहता है। तो फॉर्मूला कोई टेंशन नहीं है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको लिखकर बताऊंगा, क्योंकि ये भाषा छपी हुई तो आपको मैंने दे रखी है, लेकिन मैं आपको लिखकर बताऊंगा ये एक एक बात। चलिए, हमें स्टेप 1 क्या पता चल गया बच्चों? जल्दी बताओ। स्टेप नंबर 1 है कि बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट शुड बी सेम। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन का काम ही नहीं। लेकिन इफ budgeted output and actual output are different, दोनों अलग अलग हैं, इन केस दोनों अलग अलग हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें बनाना पड़ेगा न्यू बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसका नाम हम क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड। अब ये कैसे बनेगा? बहुत आसान है। कैसे? वो अभी हम
चेक कर लेंगे, चेक करते हुए क्वेश्चन करते हुए साथ साथ बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम थोड़ा सा रिसर्च मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन की में क्या लिखा है उस पर मत जाओ। हाँ, एक्चुअल को एक्चुअल होगा, ये हो सकता है बजट हो सकता है स्टैंडर्ड हो। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, बताओ किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा इसका आउटपुट क्या है। ये लिखा बजटेड आउटपुट है 50 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट है 30 यूनिट, ये 30 यूनिट है आउटपुट, ये 50 यूनिट है। क्या 50 यूनिट 30 यूनिट बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे हिसाब से बजट है, क्योंकि अरे यार स्पेलिंग बजट की गड़बड़ हो गई फिर। अरे दो बार ये बजट है बच्चों, स्टैंडर्ड हमें बनाना है। कैसे बनाना है स्टैंडर्ड वो भी सीख लेते हैं। ये क्या है? बजट। ये क्या है? एक्चुअल। बजट और एक्चुअल दिया है, स्टैंडर्ड निकालना है। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज किया गया है, आपको ये स्टैंडर्ड नहीं लेना है बच्चों। अब हम ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? 100 यूनिट, 100 किलो माल सोचा मटेरियल ए का, हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एस क्यू। ये क्या है? बजटेड क्वांटिटी बी क्यू। ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ए क्यू। क्या दिया है? बजटेड क्वांटिटी। क्या दिया है? एक्चुअल क्वांटिटी। हमें क्या चाहिए? एक्चुअल और स्टैंडर्ड। क्या चाहिए हमें? एक्चुअल स्टैंडर्ड। दिया क्या है? एक्चुअल बजट। कंपेयर, इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 50 यूनिट है और ये 30 यूनिट है। तो अब हमें क्या करना है? इस बजट को दोबारा से बनाना है। किसके लिए? 30 के लिए। है कितना? 50 के लिए। बच्चों हर एक आइटम को डिवाइड कर दो, कितने से? 50 से, क्योंकि 50 का आउटपुट है। मल्टीप्लाई सबको कर दो 30 से, क्योंकि 30 के लिए बनाना है। तो डिवाइड बाय 50 इंटू 30, डिवाइड बाय 50 इंटू 30, ये करते जाओ सब आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है ए का तो ऐसे निकलेगा, बी का ऐसे निकलेगा, सी का भी ऐसे ही निकलेगा। तो क्या हुआ फॉर्मूला? बजटेड क्वांटिटी डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो मैं क्या कह सकता हूँ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू बजटेड क्वांटिटी डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये फॉर्मूला है भैया, सीधी सी बात है। ये 50 यूनिट के लिए दिया है, 50 आउटपुट है, हमें 30 के लिए पता लगाना है, तो डिवाइड बाय 50 इंटू 30। इससे आसान और क्या लेंगे आप? तो पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहला काम करना है हमें कॉस्ट बजट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? कॉस्ट बजट। ठीक है, तो मैं कॉस्ट बजट कैसे बनाऊं? ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बच्चों हमें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए 4 चीजें चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। अगर ये 4 चीजें हमें पता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये 4 चीजें नहीं पता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये 4 चीजें क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या दिया है? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस दिया है। बजटेड क्वांटिटी, बजटेड प्राइस दिया है। तो हम उसका पता लगाते हैं कि हमें जो दिया हुआ है और जो हमें चाहिए उसमें क्या डिफरेंस है। तो बच्चों हमें क्या दिया है? जल्दी बताओ। एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है, हमारे पास 3 है मटेरियल, 3 है रो मटेरियल। क्या क्या है? रो मटेरियल ए, रो मटेरियल बी, रो मटेरियल सी। स्टेप 1 क्या है? बजटेड क्वांटिटी से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंप्यूट करना। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। बजटेड क्वांटिटी से स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता लगाना।
और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता लगाते हैं बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, ऐसे पता लगाते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दिया है 50 किलो, 150 किलो, 150 किलो। रेट दिया है, एक्चुअल प्राइस 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। बच्चों एक और खुशखबरी है आपके लिए, और वो ये कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। तो प्राइस पर यूनिट बजटेड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस सेम ही होगा, क्योंकि बजट बनाते हुए भी स्टैंडर्ड प्राइस यूज हुआ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो 50 यूनिट के लिए जो बजट बनाया और 30 यूनिट के लिए जो बजट बनाएंगे उसमें मेनली टोटल कॉस्ट का फर्क आएगा। पर यूनिट की कॉस्ट तो सेम रहेगी, क्वांटिटी कम ज्यादा होगी, टोटल कॉस्ट कम ज्यादा होगी, पर यूनिट की कॉस्ट तो वही रहेगी। तो बजटेड प्राइस, हमारा पूरा नाम लिख देता हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एसक्यू बोलेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को एसपी बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल प्राइस को एपी बोलेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्यू बोलेंगे, बजटेड क्वांटिटी को बजटेड क्वांटिटी बोलेंगे बीक्यू, और बजटेड प्राइस को बीपी बोलेंगे। और ये बात ध्यान रखेंगे बजटेड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, ये सारी चीजें हैं जिनका हम शॉर्टकट यूज करेंगे। और ये बात भी ध्यान रखिए ये सब रॉ मटेरियल है, मटेरियल रॉ मटेरियल नहीं, सब रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी। हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें कंप्यूट करना है ए बी सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस तो आ ही गया जो हमारा बजटेड प्राइस है, 2 रुपये, 3 रुपये और 6 रुपये, ठीक है। 2 रुपये, 3 रुपये और 6 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस, 2 रुपये, 3 रुपये, 6। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये अभी अभी हमने देखा। तो बजटेड क्वांटिटी 100, 200, 200 डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट 50, 50, 50 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट 30, 30 और 30। तो हमारे पास आ जाएगा कितना माल बनना लगना चाहिए था, 60, 120, 120। बच्चों अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हम लोगों ने ये बात करी कि हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड। मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं, इसलिए कि एक बार ये बात समझ में आ गई ना, धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। बेस एक बार क्लियर हो गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या करना है बच्चों, नंबर 1 में लिख रहा हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। और दूसरे नंबर पर क्या लिख रहा हूं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। दूसरे नंबर पर क्या लिख रहा हूं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये क्या है, एक्चुअल आउटपुट कितना है, ये 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स का आउटपुट है। बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे 30 यूनिट में कितना खर्चा हुआ और कितना होना चाहिए था ये पता लगाना है। अब इसमें हमारे 3 रॉ मटेरियल है, ए, बी और सी। रॉ मटेरियल ए, जो रॉ मटेरियल ए है इसमें जो एक्चुअल हमारा माल लगा है ये 50 लगा है 3 रुपए के हिसाब से 150, ठीक है। और लगना कितना चाहिए था, अभी हमने देखा क्वांटिटी 60,
120 120 60 120 120, इसमें 150 150, 4 रुपीज 5 रुपीज, 600 750 1500। ठीक है, यहां पर है 60 इंटू रेट वही है, मैंने बोला था 2 रुपए 3 रुपए 6 रुपए, तो इस पे 120 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। 30 यूनिट बनाने के लिए 120 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। यहाँ पर 360 रुपए का खर्चा होना चाहिए था और यहाँ पर 720 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। टोटल मिलाकर 1200 रुपए का खर्चा होना चाहिए था यहाँ। और हुआ क्या? हुआ 1500 रुपए का। तो हमने सोचा था 1200 रुपए का खर्चा होना चाहिए, हो गया 1500 रुपए का खर्चा। तो फायदे में रहे नुकसान में रहे? तो बच्चों नुकसान में रहे हम, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 300 रुपए का लॉस हो गया। तो ये हमारा कॉस्ट वेरिएंस है। इस वेरिएंस को क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 1 माइनस 2, ये 1 है, ये 2 है, 1 माइनस 2, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। बच्चों मैं आपको इस स्टाइल से ये करा रहा हूं कि आपको हमेशा लेफ्ट में से राइट माइनस करना है। सड़क पर किस तरफ चलते हो? लेफ्ट साइड। हमारी कौन सी रोड है? करेक्ट रोड कौन सी है? लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड चलते हैं, तो लेफ्ट में से राइट माइनस करेंगे। प्लस आएगा तो फेवरेबल, जिसे हम F से डिनोट करेंगे। माइनस आएगा तो एडवर्स, जिसे हम A से डिनोट करेंगे। तो लेफ्ट में से राइट माइनस करना जो मैंने आपको बताया है। प्लस आएगा तो फेवरेबल, माइनस आएगा तो एडवर्स। कैसे करेंगे वो समझते हैं। रॉ मटेरियल A, हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसे हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को शॉर्टकट में MCV बोल देते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया A का 120 खर्च होना चाहिए था, खर्च कर दिया 150, 30 रुपए ज्यादा खर्च हो गए, नेगेटिव एडवर्स। B 360 रुपीज का एक्सपेंस हुआ, होना चाहिए था 360 का एक्सपेंस होना चाहिए था, हो गया 600 रुपए का, 240 रुपए का खर्चा ज्यादा, 240 एडवर्स। C 720 का खर्चा होना चाहिए था, 750 का हुआ, 30 एडवर्स। टोटल 1200 का खर्चा होना चाहिए था, 1500 रुपए का हुआ, 300 एडवर्स। तो हमें पता चल गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 300 रुपए का एडवर्स आया। 300 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, जितना होना था उससे एक्स्ट्रा। तो ये हमने पहला वेरिएंस सीखा है, जिसका नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और इसके बारे में हम अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला लिखा है यहाँ थ्योरी में, ये आपको दिखाई दे रहा है ये। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये लिखा हुआ है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। तो बच्चों प्राइस वेरिएंस के लिए अब मैंने आपको अपनी एक स्टाइल से सिखा रहा हूं, जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। ध्यान से समझो क्या है ये वाली बात। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहां पर हमारे को तीसरे नंबर की एंट्री हो रही है, थर्ड नंबर पर मैं यहां लिख रहा हूं एक्चुअल क्वांटिटी और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्टैंडर्ड प्राइस से। ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये क्या है, क्यों है, अभी पता चलेगा आपको।
एक्चुअल क्वांटिटी पता है? हाँ जी पता है, 50, 150, 150। स्टैंडर्ड प्राइस पता है? हाँ जी पता है, 2 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए। तो ये हो गया 100 रुपए, 450 रुपए, 450, और ये हो गया 900 रुपए, ये हो गया 1450 रुपए। अब ये क्या निकल कर आया बच्चों? आप केवल एक बात बताओ, ध्यान से देखकर सोचकर, थर्ड और सेकंड पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है? थर्ड और सेकंड पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी दोनों की सेम है, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी है थर्ड पॉइंट में, और सेकंड पॉइंट में क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट में स्टैंडर्ड प्राइस है और सेकंड पॉइंट में क्या है? एक्चुअल प्राइस। तो दोनों के बीच में क्या फर्क है? प्राइस का। तो दोनों के बीच में प्राइस का फर्क है। तो दोनों के बीच में प्राइस का फर्क है, तो इसका नाम मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। और मैंने कहा आपको लेफ्ट, सड़क पर लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट में से राइट लेस करना है। तो इसका मतलब हम एक वेरिएंस और सीख चुके हैं, एक वेरिएंस और सीख चुके हैं हम। और उस वेरिएंस का नाम क्या है? उस वेरिएंस का नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या है? जल्दी बताओ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV इक्वल टू 3 - 2, या हम इसे क्या बोले? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हर जगह होता है वो क्या होता है, ताकि आपको अलग बुक में पता चल जाए कि अलग बुक में हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो अगर आप और बुक्स देखेंगे तो वहां पता क्या लिखा होगा? बताओ, इन दोनों में से एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन ले लो, क्या बचा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो ये लिखा होता है। अब एक्चुअल, लेकिन इसकी जगह कई बार ये भी लिखा होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। तो उन्हें नहीं पता कि लेफ्ट तरफ चलता है, कुछ लोग रोंग साइड भी चलते हैं ना, तो वो रोंग साइड चल जाते हैं। खैर, हम इसको तो सिरे से खारिज करते हैं, इसे तो हटा दिया हमने। बचा ये जो है ये ठीक है, लेकिन अगर हम इसे लेंगे तो हमें हर जगह रटना पड़ेगा। हम बिना रटे ही काम करना चाहते हैं और आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारा कुछ समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाएं। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी करें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी कॉपी पर नोट करते जाएं साथ साथ। तो मैं आपको एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इस मेथड से नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको किस तरीके से बताने वाला हूं? 3 - 2 से, जो मैंने आपको बताया है। तो 3 - 2 करते हैं बच्चों। सबसे पहले मटेरियल ए। मटेरियल ए क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। 3 - 2 करके ए का 100 - 150, 50 एडवर्स, बी का 450 - 600, 150 एडवर्स, सी का 900 - 750, तो ये हो गया 150 फेवरेबल। टोटल 1450 - 1500 इक्वल टू 50 एडवर्स। इसका टोटल भी यही आ रहा है। तो हमने किसे किसे कंपेयर करा? 3 को और 2 को। ठीक है, 3 - 2 करा, मेटेरियल प्राइस वेरिएंसेस हमारे पास आ गए। अब मुझे आप बताएं, आपको क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अब मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे वाह सर, ये तो मजा आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया मेथड है, हमें इसी मेथड से ही कराओ आप। वो मेथड क्या है, क्यों मजा आएगा, ध्यान से समझो। देखो बच्चों, प्राइस वेरिएंस हमने कर लिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
अब हम तीसरे नंबर का करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या करते हैं? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, आप मुझे बताएं, चलिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस निकाल चुका हूं, ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज मतलब माल कम या ज्यादा यूज हुआ। अब ध्यान से बच्चों आप एक बार देखो ध्यान से फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड में क्या फर्क है? क्वांटिटी, यहां फर्स्ट में क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। थर्ड नंबर में क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का फर्क आया। प्राइस, थर्ड में भी स्टैंडर्ड प्राइस है और फर्स्ट में भी स्टैंडर्ड प्राइस है, तो क्या प्राइस का दोनों में फर्क आया? नहीं। तो दोनों में प्राइस का कुछ फर्क नहीं है, दोनों में फर्क है केवल और केवल किस चीज का? क्वांटिटी का। इसका मतलब यूसेज का। बच्चों हमने क्या करा, बीच में 1 2 के बीच में क्या रखा? 3, और जैसे 3 रखा तो दो वेरिएंस आ गए। 3 को 2 से कंपेयर करा तो प्राइस वेरिएंस, 1 को 3 से कंपेयर करा तो यूसेज वेरिएंस। लो जी, इतना आसान। तो यूसेज वेरिएंस क्या है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है बताओ? ये है 1 - 3, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। बुक्स में क्या लिखा मिलेगा आपको? बुक्स में मिलेगा स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन बार और एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या स्टैंडर्ड प्राइस बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। वो आगे पीछे भी करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो अपना आसान वाला मेथड अपनाएंगे, सिंपल वाला मेथड अपनाएंगे। और सिंपल वाला मेथड क्या है हमारा? सिंपल वाला मेथड है कि हम लोग आंसर भी निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें। फर्स्ट में मटेरियल कितना लिखा? 120। थर्ड में कितना लिखा? 100। 20 फेवरेबल, मतलब हमने माल कम इस्तेमाल करा है। बी, खर्च होना चाहिए था 360, खर्च हुआ 450, इसका मतलब 90 रुपए ज्यादा खर्च हो गए हैं। सी, खर्च होने चाहिए थे 720, खर्च हो गए 900, 180 ज्यादा खर्च हो गए हैं। इसका मतलब खर्च होने थे 1200, खर्च हो गए 1450, 1450, 250 एडवर्स। चेक करें 180 और 90, 270 माइनस 20, 250, तो 250 एडवर्स। एडवर्स मतलब माइनस, फेवरेबल मतलब प्लस, आपस में भीड़ बढ़ा करके 250 नेगेटिव आया। इसका मतलब मेटेरियल यूसेज वेरिएंस 250 एडवर्स। बच्चों हमें इसमें मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पता लगाना था। क्यों? आपको दिखा देते हैं क्यों पता लगाना था। ये मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम पता लगा चुके हैं। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया है बच्चों? टोटल 300 एडवर्स। इसके दो रीजन है। एक मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस निकाल चुके हैं 50 एडवर्स, तो ऑटोमेटिकली 250 एडवर्स ये होना चाहिए, और वही आया हमारा 250 एडवर्स। अब हमें दो और निकालने हैं, एक मेटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक मेटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। उसकी बात हम और कर लेते हैं। अब हमारे पास मौका है कि हम लोग एक काम और करें जिसका नाम है नंबर 4। नंबर 4 हम यहाँ पर और लिखें, नंबर 4। नंबर 4 है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है इसे समझते हैं। RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये क्या है?
ये है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो, चाहे आप इसे बजटेड मिक्स रेशो भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बजट में जो मिक्सिंग था वही स्टैंडर्ड में मिक्सिंग आएगा। तो हम इसे क्या कह रहे हैं? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। फिर से एक बार बताता हूं। देखो भाई, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, ध्यान से देखकर बताओ। 50 ए की, 150 बी की और 150 सी की। तो टोटल मिलाकर 350 किलो या यूनिट्स हमारा 350 टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। और मिक्सिंग का रेशो क्या है? मिक्सिंग का रेशो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में मिक्सिंग का रेशो है, ध्यान से देखें, 1:2:2। मिक्सिंग का रेशो 1:2:2, ये वाला। तो 1 स्टैंडर्ड मिक्स रेशो क्या है? 1:2:2। मैंने क्या कहा था? आप चाहे स्टैंडर्ड मिक्स रेशो निकालो, वो भी वही आएगा, 1:2:2। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों ये रही 350। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 350। स्टैंडर्ड मिक्स रेशो या बजटेड मिक्स रेशो 1:2. तो अगर मैं 350 को 1:2 में डिवाइड करूं तो एक हिस्से में क्या आएगा? एक हिस्से में आएगा 350 इंटू 1/5। बी के हिस्से में क्या आएगा? 350 इंटू 2/5। सी के हिस्से में क्या आएगा? 350 इंटू 2/5। 70, 140, 140। तो ये हमारी स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। ये क्यों निकाला है ये भी मैं अभी आपको समझाता हूं। ऐसे थोड़ी ना हम क्वेश्चन कर लेंगे, जब तक मैं आपको सारी बात अच्छे से समझाऊंगा नहीं, जब तक आप आगे मत बढ़िए। मैं आपको कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, आपको समझाऊंगा एक एक बात। तो ये हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लिया और ये आ गया 140 प्लस 420 प्लस 840, टोटल 1400, 1400 हमारा टोटल आ गया। तो मिक्सिंग के लिए हमारा 1400 आ गया टोटल। अब मैं आपको ये समझाता हूं हमने ये क्यों करा। बच्चों ध्यान से समझो, ये हमने क्यों करा। बच्चों ये जो है ये है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, और ये क्या है? ये भी टोटल एक्चुअल। अब हम किसे कंपेयर करने वाले हैं बच्चों? हम 4 और 3 को कंपेयर करने वाले हैं। किसे कंपेयर करेंगे? 4 और 3 को। स्टैंडर्ड प्राइस 4 में है, एक्चुअल थर्ड में भी स्टैंडर्ड प्राइस है, तो प्राइस का तो कोई टेंशन ही नहीं। टोटल क्वांटिटी कितनी है थर्ड में? 350। टोटल क्वांटिटी कितनी है फोर्थ में? 350। अरे प्राइस भी सेम, टोटल क्वांटिटी भी सेम, तो टोटल क्वांटिटी सेम होने से क्वांटिटी का डिफरेंस तो हो रहा ही नहीं इसमें। तो डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है ये है 1:3:3 एक्चुअल मिक्स रेशो। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में है एक्चुअल मिक्स रेशो, और नंबर 4 में क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। एक बार फिर से लो, एक बार फिर से। ये कलर ज्यादा लाइट हो गया तो मैं आपको ये बताता हूं। देखो भाई, फोर्थ में क्या है? फोर्थ में है आपको स्टैंडर्ड प्राइस, थर्ड में क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस सेम। फोर्थ में क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। थर्ड में क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सेम।
थर्ड में क्या है, एक्चुअल मिक्स रेशो। फोर्थ में क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। ये दोनों डिफरेंट है और इन्हीं की वजह से मिक्स वेरिएंस निकल कर आएगा। तो थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने से क्या आएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो निकालते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग किसे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स, टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कहोगे सर ये क्या है, खटाखट हम खुद करेंगे, तो टेंशन मत लेना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब है 4-3। तो 4-3 मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, और बुक में क्या लिखा होगा, स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन हम तो यही काम करेंगे। ए का बताओ, नंबर 4 में ए का क्या लिखा है 140, नंबर 3 में ए का क्या लिखा है 140 फेवरेबल, बी क्या लिखा है 420 माइनस 450 30 एडवर्स, सी में क्या लिखा है 840 और 960 एडवर्स। टोटल कितना है 1400 माइनस 1450, तो ये होना चाहिए 50 एडवर्स। तो 60 प्लस 30 90 माइनस 40 50 एडवर्स आ गया। तो मेटल मिक्स वेरिएंस निकाल लिया बच्चों हमने। अब आप लोगों को एक और मजे की बात, जितना आप खुश हुए थे किसे निकालने में, किसे निकालने में खुश हुए थे बच्चों, यूसेज को निकालने में, उतना अब हम मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस को निकालने में खुश हो जाएंगे। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इनपुट के बेस पर, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आउटपुट के बेस पे, लेकिन इसका आंसर सेम आता है। अब हम ध्यान से देखते हैं 1 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है। 1 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है, 1 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस लिखा हुआ है, 4 में हमने क्या लिखा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 1 में स्टैंडर्ड प्राइस, 4 में स्टैंडर्ड प्राइस, तो दोनों के बीच में तो कोई फर्क नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यह है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। इसमें क्या है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। तो स्टैंडर्ड मिक्स से स्टैंडर्ड मिक्स चला गया, क्योंकि हमने मिक्स वेरिएंस तो इससे पहले निकाल लिया था। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इन दोनों का ही तो फर्क है, यूसेज वेरिएंस, एक्चुअल में यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस क्या हो गया, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इक्वल टू 1-4 मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। और आपको पता है और जगह क्या यूज होगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन ले लेंगे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मुझे बताओ ए में नंबर 1 में क्या लिखा है 120 और नंबर 4 में क्या लिखा है 140, 20 एडवर्स। बी में क्या लिखा है 360 माइनस 420, 60 एडवर्स। सी में क्या लिखा है 720 माइनस 840, 120 एडवर्स। टोटल में 1200 माइनस 1400, 200 एडवर्स। तो ये 200 ही आ रहा है एडवर्स, बिल्कुल 200 ही आ रहा है। तो हमने मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी पढ़ लिया।
तो हम देखें ये 200 एडवर्स आया है, तो हमने स्टार्टिंग में लिख रहे थे ना अलग अलग वेरिएंसेस जो आएंगे, तो वो कितने कितने आएंगे। ब्रेक ये रहा। तो ये आया हमारा 200 एडवर्स। तो ये ब्रेकअप है इसका। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस 250 था, मटेरियल सब यूसेज हमारा 200 है, तो मिक्स वेरिएंस 50 ही रहा होगा, बिल्कुल 50 ही था। तो हमने क्या करा, हम लोगों ने एक बात सीखी, और वो क्या सीखा, वो हमने सीखा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस क्वेश्चन में कितना था, 300 एडवर्स। इसके दो वजह थी, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस। प्राइस वेरिएंस 50 रुपये आया एडवर्स, यूसेज वेरिएंस 250 रुपये आया एडवर्स। यूसेज के भी दो रीजन थे, मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस हमारा जो आया 50 एडवर्स आया, और सब यूसेज वेरिएंस 200 एडवर्स आया। तो ये हमारा एक रिकंसिलेशन हुआ कि कौन कौन सा रेशो अंदर कैसे आता है। अब हम एक बात और रह गई बस इसमें बताने से, और वो है सब यूसेज वेरिएंस को हम यील्ड वेरिएंस भी बोल सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, यील्ड वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस दोनों सेम नहीं है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, ये एक इनपुट के हिसाब से है और एक आउटपुट के हिसाब से है। एग्जाम में यील्ड वेरिएंस आए तो आप उसको सब यूसेज की तरह निकालकर नाम यील्ड लिख सकते हैं, अलाउड है। और ये जो लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली भी बता देता हूं कि वो कैसे निकलता है। ये बेस्ड होता है मटेरियल सब यूसेज इनपुट पर जो हम निकाल चुके हैं, जबकि मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है आउटपुट पर। इसका फॉर्मूला है ये, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। अब इसका क्या मतलब है, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस का क्या मतलब है, एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। तो इससे करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि एक यूनिट के लिए इतना खर्चा होना चाहिए था, इतना खर्चा होना चाहिए था। कितना, ये 1200 की बात हो रही है, 1200। तो 1200 डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट 30 है, 30। इसका मतलब 40, 1200 डिवाइड बाय 30, 40 रुपये। 40 रुपये हमारी एक यूनिट की, एक आउटपुट की यूनिट की कॉस्ट है। अभी तक हम स्टैंडर्ड प्राइस निकाल रहे थे इनपुट का, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ये हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली है। ये तो यील्ड मेथड में आउटपुट के बेस पे निकालते हैं। तो जो आउटपुट की कॉस्ट है, एक आउटपुट की यूनिट फिनिश्ड गुड्स की, वो कॉस्ट है 40 रुपए इंटू एक्चुअल आउटपुट 30 माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। अब ये क्या वाला है, ये वाला समझो आप बच्चों, इस बला का नाम क्या है वो समझो, वो समझो समझो समझो। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, इसे ऐसा भी समझ सकते हैं। याद है हमारा जो स्टेप था नंबर 1, वो क्या था, वो समझाते हैं वहीं से ही आपको, कि हमारी बजट दिया था हमें क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ गया ये, और इसमें हमने ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को
एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड करके स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाली अभी अभी, जो आई 1200 डिवाइड बाय 30 मतलब 40। हम इसे ऐसे ना निकाल लें तो भी चलेगा, कैसे निकालें फिर? बच्चों ध्यान से देखो, हमारी टोटल बजटेड कॉस्ट कितनी है और बजटेड आउटपुट कितनी है। तो हमारी जो बजटेड कॉस्ट है वो है 2000, बजटेड आउटपुट कितनी है 50 यूनिट, तो 40 रुपये आया। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट मतलब सोचा क्या था वो उसी रेशो में चेंज हुआ है तो फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी एक यूनिट फिनिश्ड आउटपुट की कॉस्ट क्या है 40। एक तो हमारे फॉर्मूले में ये 40 यूज होना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हम यील्ड मेथड सोच रहे हैं, कौन सा? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यह है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। अब ये क्या भला है, ये हम सीख रहे हैं। ये तो 40 आ गया, एक्चुअल आउटपुट 30 है। ये क्या है? ये है कि हमने जो माल लगाया है एक्चुअल में उसके हिसाब से कायदे से कितना आउटपुट होना चाहिए है। दोबारा से बताओ, इनपुट, इसका मतलब मैं आपको यहां पर सीधे शब्दों में बताऊं, हमने कितना माल लगाया 500 किलो, बजटेड टोटल बजटेड क्वांटिटी 500 किलो, बजटेड आउटपुट 50 यूनिट्स। 1 किलो लगाओगे तो कितना आउटपुट होना चाहिए 50/500, और हमने 350 किलो लगाया, 350 kg लगाया माल, तो 50/500 इंटू 350, तो ये कायदे से 35 यूनिट्स बननी चाहिए थी जो हमने माल लगाया। दोबारा से समझो, हमने जो माल लगाया 350 किलो माल, उसमें कायदे से 35 यूनिट बननी चाहिए थी, क्योंकि हमने सोचा था 500 किलो पे 50 यूनिट बनेंगे, तो 350 पे 35 यूनिट बननी चाहिए थी। क्या हमने बनाई? नहीं, हमने बनाई 30, बननी चाहिए थी 35। तो 40 इंटू -5 -200 मीन्स 200 एडवर्स। यही है सब यूसेज वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस ये सेम आ गया। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, सब यूसेज के साथ ही, इसके साथ ये जो बता रहा हूं। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, या एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा, या तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन एक्चुअल आउटपुट, या टोटल बजटेड कॉस्ट अपॉन बजटेड आउटपुट। ये ज्यादा आसान है आपके लिए इसकी बजाय, टोटल बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट में तो कोई टेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। ये कैसे आएगा? ये आएगा बजटेड आउटपुट अपॉन टोटल बजटेड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 40 आ गया, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट आ गया, बजटेड आउटपुट कितना था 50, टोटल बजटेड क्वांटिटी कितनी थी 500, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 350। तो ये हो गया 40 इंटू 30 माइनस, तो 50 इंटू 350 डिवाइड बाय 500 35, तो 200 एडवर्स, यही आया था। अच्छा, ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस रॉ मटेरियल का नहीं है, आउटपुट का है, तो ये पर एबीसी का अलग अलग नहीं निकलेगा। तो सब यूसेज वेरिएंस बहुत बढ़िया है, सबका अलग अलग निकल रहा है, ये अलग अलग नहीं निकलेगा। चलो मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ हम लोगों ने क्या करा है अभी तक इस चैप्टर में, और ये करते ही अगले क्वेश्चन से हमें यही काम करना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको एक जैसे सीरियल खत्म होता है
या नया शुरू होता, पिछली बार क्या हुआ था, ऐसे मैं समझाने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, आप बजट क्वांटिटी बजटेड प्राइस से स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो। ये क्या बजटेड आउटपुट के लिए, इसे एक्चुअल आउटपुट के लिए कन्वर्ट कर लो। सबसे पहला काम ये नहीं भूलना है। स्टेप, इसके बाद तो स्टेप 2 ही है सब कुछ। हमें क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिखना है। नंबर 1 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे 1 - 2। फिर क्या करेंगे, फिर हम नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 - 2। फिर क्या करेंगे, फिर हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1 - 3। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये लिखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस 4 - 3। और इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसे बोलेंगे मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस 1 - 4 या मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो ये काम करना है। इसमें भी हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया तो निकालना है। कैसे, बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। रिवाइज बजटेड क्वांटिटी निकालना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। बस यही काम किया था हमने, और हमारा क्या निकल के आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसके दो रीजन होंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसके दो रीजन होंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। ये हमने सीखा है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आपको सारी बातचीत आराम से समझ में आ जाएगी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, पिछला क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गारंटीड इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें मुझे एक एक पहले आपको वेरिएंस बताना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आपको पता चल चुका है, एक ओवरऑल ओवरव्यू आ चुका है आपके पास कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो ये आराम से समझ में आएगा, बशर्ते आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करें। तो आप लोगों को मेरे साथ में अब सारे क्वेश्चन आपको मेरे साथ में करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर हमें बता रखा है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 100 किलोग्राम केमिकल एक्स फिनिश गुड्स है, एबीसी रॉ मटेरियल है। तो 100 किलोग्राम फिनिश गुड्स हमारा बन गया है, जिसमें टोटल मिलाकर 150 किलो रॉ मटेरियल लगाया हमने, लेकिन बना 100 किलो है तो इसका मतलब 50 किलो वेस्टेज हो गई, और वो नॉर्मल वेस्टेज है, होती है। इनके बता रखे हैं रेट। अब हमें बता रखा है कि एक्चुअल आउटपुट 500 किलो है। ये क्या है, 100 किलो, और ये क्या है, 500 किलो। मैंने क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, जल्दी से बोलो, कि एक्चुअल आउटपुट के बराबर ही हमारा बजट होना चाहिए। यहां पर बजट 100 किलोग्राम का है, जबकि एक्चुअल आउटपुट 500 किलोग्राम है। अगर एक्चुअल आउटपुट भी 100 किलोग्राम होती तो हम सीधा इसे कंपैरिजन शुरू कर लेते, लेकिन अब इसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये बजटेड क्वांटिटी है, ये बजटेड प्राइस है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल प्राइस है। हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, स्टैंडर्ड प्राइस निकालना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस तो चलो हमें पता है कि स्टैंडर्ड प्राइस बजटेड प्राइस के इक्वल होता है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये क्या बताया था मैंने, बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए तो निकालना है ए। हमने सोचा था 30 किलो माल लगेगा, लेकिन आउटपुट कितना था, 100। पहले मैं आपको यहां लिख दूं,
कुछ बातें, जैसे बजटेड आउटपुट 100 kg, एक्चुअल आउटपुट 500 kg। ठीक है, तो हमारे को डिवाइड करना बजटेड आउटपुट से, मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आउटपुट से। तो 150 kg हमारा ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। बी की 40 kg 100 के लिए सोचा था, तो कितना हो गया 200 किलो। सी 80 अपॉन 100 इंटू 500 400 kg। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, ये काम सबसे पहले करना, अगर ये काम नहीं किया तो आप गए। और स्टैंडर्ड प्राइस तो वही है जो बजटेड प्राइस है, 4 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी और 6 रुपए पर केजी। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। क्लियर? चलिए अब हम एक टेबल बनाते हैं, जो टेबल हमें बहुत सारी बातें बताएगा और ये टेबल 4 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। रॉ मटेरियल नेम, सबसे पहला कॉलम क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सेकंड कॉलम क्या बताया था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। थर्ड कॉलम क्या बताया था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फोर्थ क्या बताया था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको ये काम करना है। अगर ये टेबल आपसे बन गया तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, 150 इंटू 4 600, बी 200 इंटू 5 1000 रुपये, 400 इंटू 6 2400 रुपये, टोटल 4000 रुपये। ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। अब एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 140। अच्छा सीधा इसमें हमें सीधा एक्चुअल प्राइस नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि टोटल अमाउंट है। एक कॉमन सेंस को आप नहीं भूल सकते कभी भी, कि अगर हमने बजट में सोचा है कि वो चीज 4 रुपए किलो है, तो वो एक्चुअल में वो ही चीज 4 रुपए किलो की जगह 688 रुपीज पर किलोग्राम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये टोटल अमाउंट दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस दिया है, तो हमारा तो काम बहुत आसान हो गया। हमें सीधा यही दिया हुआ है 688 1156 2660। यह एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है और इसका जो टोटल है वो है 4504। तो इस तरीके से हम लोगों को ये दो बातें पता चली, और जैसे ही हमें ये दो बातें पता चलेंगी वैसे ही हम लोग रेडी हो जाएंगे निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1 - 2 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। आप साथ साथ कर रहे हैं ना, आपको साथ साथ करना जरूरी है। ठीक है, ये बात हमने पहले बताई थी। देखिए इन दोनों के बीच में क्वांटिटी का भी फर्क है, प्राइस का भी, तो क्वांटिटी प्राइस दोनों मिलाकर हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ गया। तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है ये। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा रॉ मटेरियल ए के लिए 600 माइनस 688, तो 88 एडवर्स हमें दिया हुआ है। बी 1000 माइनस 1156, तो 156 एडवर्स आ जाएगा। सी 2400 माइनस 2660,
260 एडवर्स आ जाएगा, टोटल 4000 माइनस 4504, तो 504 एडवर्स ये आ जाएगा। तो हमने सबसे पहला वेरिएंस निकाल लिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 1 और 2 का डिफरेंस हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। अब सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो फर्क है वो केवल और केवल प्राइस का फर्क है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू 3-2, क्योंकि सड़क पर लेफ्ट साइड चलते हैं तो हम भी लेफ्ट साइड ही चलेंगे। और इसकी वैल्यू है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और ए है पहले हम एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी है 140, 220 और 440। तो 140, 220 और 440 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है। और स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये। तो 140 इंटू 4 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 560, 220 इंटू 5 1100, 440 इंटू 6 2640 और टोटल 4300। तो हमारा ए का आ जाएगा 560 माइनस 688। तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा 128 एडवर्स। बी की बात कर लेते हैं, 1100 माइनस 1156, 56 एडवर्स। इसके बाद थर्ड है सी, 2640 माइनस 2660, तो 20 रुपीज एडवर्स। टोटल 4300 माइनस 4504 इक्वल टू 204 एडवर्स। तो ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आज के इसके थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो होता है 1-3, क्योंकि दोनों में केवल क्वांटिटी का फर्क है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए की बात करते हैं, 600 माइनस 560 इक्वल टू 40 फेवरेबल। ये हमारा यूसेज वेरिएंस हो गया ए का। बी की बात करते हैं तो बी है 1000 माइनस 1100, 100 एडवर्स। बी का आ गया। सी 2400 माइनस 2640, 240 एडवर्स। ये हमारा सी का आ गया। टोटल 4000 माइनस 4300 इक्वल टू 300 एडवर्स। तो ये हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया। नेक्स्ट निकालने के लिए, मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। तो सबसे पहले टोटल एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा 140 प्लस 220 प्लस 440, 140 220 440, तो 800 है हमारी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड मिक्स रेशो
जो बजट में था, बजटेड मिक्स रेशियो स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो एक ही बात है। तो ये 3, 4 और 8 ये आ जाएगा, चाहे हम इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से निकालें चाहे इसे बजटेड क्वांटिटी से निकालें, सेम आएगा। 3:4:8 तो ए की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी 800 इंटू 3/15, बी की आ जाएगी 800 इंटू 4/15, सी की आ जाएगी 800 इंटू 8/15। तो ये हो जाएगा 800/15 इंटू 3, 160, 213। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, चाहे एक्चुअल क्वांटिटी है, चाहे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इनमें कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं आएगा, एक नॉर्मल सा डिफरेंस आएगा। जैसे अगर हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150 है और एक्चुअल क्वांटिटी 140 है, तो ठीक है। अगर 150 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और एक्चुअल क्वांटिटी 1500 है, 5000 है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हम लोगों को बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट पहले सेम करना होता है, हमने वो काम नहीं किया, इसका मतलब। 426.67 तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो हमारे को 160 इंटू 4 213.33 इंटू 5 426.67 इंटू 6 करना है। तो ये हो गया 640, 1067, 2560 और टोटल 4267। अगर आप देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जब हम टोटल करते हैं अमाउंट का, तो अमाउंट में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और टोटल अमाउंट में भी नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, विच इज नॉर्मल। तो हमारे पास है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? 4 - 3 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए 640 माइनस 560 80 फेवरेबल। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस सबसे पहला आया 80 फेवरेबल। बी की बात करते हैं, 1067 माइनस 1100 33 एडवर्स। नेक्स्ट सी 2560 माइनस 2640 80 एडवर्स, टोटल 33 एडवर्स। ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी हमने कर लिया। अब हम करते हैं मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस 1 - 4 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम लोग लास्ट रेशो वेरिएंस जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए के लिए 600 माइनस 640 40 एडवर्स। ये हमारा, इसे हम लोग सब यूसेज या यील्ड वेरिएंस कह सकते हैं। बी 1000 माइनस 1067
67 adverse. Third, 2400 minus 2560, 160 adverse. Total 4000 minus 4267 means 267 adverse. और इससे पहले वाला मटेरियल मिक्स वेरिएंस ये है 4 माइनस 3, तो 4267 माइनस 4300, तो ये 33 एडवर्स आया। अब हम इसको एक बार रिकॉन्सिलेशन करें इसका, तो हमें पता चलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो कि 504 निकाला हमने, इसके दो रीज़न है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो 204 है एडवर्स, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस तो 300 एडवर्स ही होगा, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस 300 एडवर्स ही है। अब यूसेज के दो रीज़न है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस इज 33 एडवर्स और सब यूसेज इज 267 एडवर्स। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको ये पहले के मुकाबले अब ये बहुत आसान लगा होगा, और जब हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो ये और बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। तो आप लोगों को साथ के साथ सारे क्वेश्चन करने और सारे के सारे वेरिएंसेस के फॉर्मूला किस में से क्या माइनस होगा ये भी बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वरना ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मेरे साथ करिए और अच्छा कंफर्टेबल आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन, और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट जो चाहिए 1000 किलो के लिए फिनिश प्रोडक्ट के लिए, और एक्चुअल में क्या है 20,000। तो बच्चों ये क्या है एक्चुअल आउटपुट, ये क्या है बोलो बजटेड आउटपुट। ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है बजटेड क्वांटिटी, ये है एक्चुअल क्वांटिटी, ये है बजटेड प्राइस जो स्टैंडर्ड प्राइस के इक्वल होता है, ये है एक्चुअल प्राइस। तो सबसे पहला काम क्या करना, और आप ये मत कंफ्यूज हुई है कि इन सबसे ज्यादा मैंने देखा है सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये लॉस क्या लिखा है, ये सब कुछ हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें पता है आउटपुट 1000 kg है और इनपुट ये है PQR का, बस बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सॉल्व और आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी साथ साथ करिए। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है जो होता है बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। बजटेड आउटपुट 1000 kg है, एक्चुअल आउटपुट 20,000 kg है। तो हम लोगों को निकालना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो P की निकालते हैं। तो 450 हमने सोचा था 1000 के आउटपुट के लिए, जबकि हमारा आउटपुट है 20,000, तो इसका मतलब हमें 9000 किलो पी माल चाहिए। क्यू की बात करते हैं, 400 अपॉन 1000 इंटू 20,000, 8000 चाहिए, 8000 kg। आर 250 अपॉन 1000 इंटू 20,000, 5000 kg। तो इसके लिए हमें 5000 किलो चाहिए माल, टोटल 22,000 किलो माल चाहिए। तो अब हम टेबल बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। तो टेबल बनाते हैं।
4 हिस्से बनेंगे। रॉ मटेरियल PQR, नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, 9000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 20। दूसरा 8000 इंटू 40। तीसरा 5000 इंटू 60। 9000 इंटू 20 1,80,000। 8000 इंटू 40 3,20,000। 5000 इंटू 60 3 lakh, टोटल 8 lakh। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, 10,000 इंटू 19 1,90,000। सेकंड है क्यू 8500 इंटू 42। एक बात आप और ध्यान रखिए, वो ये कॉमन सेंस जो मैंने कहा था पहले आपको लगानी है, और वो कॉमन सेंस क्या है चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ इस लास्ट के बाद। 4500 इंटू 65, तो 4500 इंटू 65 292,500, टोटल आ जाएगा 839,500। अब आपको जो समझना है ध्यान से वो देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी में जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा, मिलता जुलता होगा। प्राइस में जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा, 20 19 40 42 60 और 65। टोटल अमाउंट में भी जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा, 180 190 320 357 3 लाख 292 500। जमीन आसमान मतलब ये नहीं है कि यहाँ 3 लाख है तो वह 30 लाख 40 लाख 50 लाख आ जाएगा। तो ये हमें पता चला। अब हम इस क्वेश्चन से थोड़ी और नया बात करना जा रहे हैं, और वो ये है कि हम लोग थर्ड और फोर्थ को भी अभी लिख लेंगे। थर्ड था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हम लिख लेते हैं 10,000, स्टैंडर्ड प्राइस 20, 8500 इंटू 40, 4500 इंटू 60। ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 2 लाख। 3,40,000, 2,70,000, टोटल 8,10,000। अब हम बात करते हैं नंबर 4, डिवाइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये हो जाएगी 10,000, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 10,000 प्लस 8,500 प्लस 4,500, टोटल 23,000। ये हमारा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। और स्टैंडर्ड मिक्स रेशो 450 400 250।
टोटल 1100। तो ए पी के लिए क्या आ जाएगा, 23,000 इंटू 450 अपॉन 1100। 23,000 इंटू 450 डिवाइड बाय 1100, 9409। ये हमारे पास आ रहा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 9409 इंटू 20, 1,88,180। फिर हमारे पास दूसरा है 23,000 डिवाइड बाय 1100 इंटू 400, 8364 इंटू 40, तो ये आ गया 334,560। और लास्ट है 250, 5227, 5227 इंटू 60, तो ये आ जाएगा हमारा 3,13,620। और इसका टोटल आ जाएगा 8,36,360। तो ये हमारे पास चारों काम हो गए वर्किंग नोट के। तो अब हम लोग आराम से सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1 माइनस 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो P 1,80,000 minus 190, 10,000 adverse. Second, Q 3,20,000 minus 3,57,000, 37,000 adverse. R 3 lakh minus 292,500, तो ये हमारा आ जाएगा 7,500 फेवरेबल, क्योंकि पॉजिटिव आया लेफ्ट में से राइट लेस करने के बाद। और जो टोटल है हम टोटल भी चेक कर सकते हैं। टोटल 8 लाख है, 839,500 है, तो 8 लाख माइनस 839,500, तो ये जो 39,500 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा 47,000 माइनस 7,500, 39,500 एडवर्स आ रहा है। तो ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था जो हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हमारे पास नंबर आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 माइनस 2, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हम तैयार हैं। अब सबसे पहले P 2 लाख माइनस 1,90,000, 10,000 फेवरेबल। नेक्स्ट Q 3,40,000 minus 3,57,000, 17,000 adverse. Third 2,70,000 minus 292,500, 22,500 adverse. Total
8,10,000 minus 839,500, 29,500 adverse. Third, material usage variance. 1 minus 3 standard quantity into standard price minus actual quantity into standard price. तो 1 minus 3 करना है P 1,80,000 minus 2,20,000 adverse. Q 3,20,000 minus 3,40,000 20,000 adverse. R 3 lakh minus 2,70,000 30,000 favorable. Total 10,000 adverse. 8 lakh minus 8,10,000. अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और ये होता है 4 minus 3 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस minus actual quantity into standard price. P 1,88,180 minus 2 lakh 11,820 adverse. Next Q 3,34,560 minus 3,40,000 5,440 adverse. R 3,13,620 minus 2,70,000 51,620 favorable. Sorry, 3,13,620 minus 2,70,000 43,620 43,620 total 8,36,360 minus 8,10,000 26,360 एडवर्स. ये हमारा मिक्स वेरिएंस हो गया. मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस 1 minus 4 मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. P 1,80,000 minus 188,180 8,180 adverse. Q 1 minus 4 करना है तो 3,20,000 minus 3,34,560 तो ये हो जाएगा 14,560
आर 3 lakh minus 3,13,620 adverse total कर लेते हैं 8 lakh minus 8,36,360 तो ये भी हमारा टोटल आ रहा है। चेक करके देख लेते हैं 8180 14,560 13,620 तो 36,360 एडवर्स आ गया। सारे के सारे वेरिएंसेस निकाल लिए। रिकॉन्सिलेशन करना है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा कितना था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 39,500। इसके दो पार्ट करें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब यूसेज वेरिएंस हमारा आया है 10,000 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस आया हमारा 29,500 एडवर्स। टोटल हो गया 39,500 एडवर्स। यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस 23,630 एडवर्स और सब यूसेज 36,360। $36,360 एडवर्स और हमारी थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई थी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस को एडवर्स लिख लिया था जबकि वो था फेवरेबल। तो ये फेवरेबल है 20 और ये अमाउंट भी गलत आ गई थोड़ी सी, दोबारा लिख देता हूँ 26,360 फेवरेबल। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल 10,000 एडवर्स आएगा। तो हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व करा और रिकॉन्सिलेशन भी कर लिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने एक जैसे क्वेश्चन किए हैं लेकिन आपने खुद किए हैं तभी समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन भी हम मिलकर करने वाले हैं। बच्चों सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले देखते हैं आउटपुट क्या है। ये एक्चुअल आउटपुट है, ये बजटेड आउटपुट है, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये बजटेड क्वांटिटी है। अगर ये दोनों सेम होते तो ये क्या हो जाता? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बजट को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब हमें बजट को दोबारा बनाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। हमें बजटेड आउटपुट दिया हुआ है 270, एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 530 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें निकालनी है ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अगर हमें 100 यूनिट चाहिए 270 बनाने के लिए तो 530 के लिए हमें कितनी यूनिट चाहिए? 100 इंटू 530 डिवाइड बाई 270। तो ये तो हमें अच्छा सा नहीं आया, तो ये अच्छा सा नहीं आया। क्या करें? लिखना पड़ेगा 196.296 तो 30। बी की बात करें तो बी है 200/270 इंटू 530।
तो ये हो जाएगा 392.59 स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा ये। तो हम लोग 1 2 3 4 कर लेते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमने दिया है। और मटेरियल हैं 2 ए और बी। तो एक्चुअल हमें दिया है 215 यूनिट और एक यूनिट ₹1.80 की 387, ऐसे ही 770, टोटल 1157। ये एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस दिया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी अभी हमने निकाला 196.30 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 2 and 1.7, 392.59 इंटू 1.70। तो 196.3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 392.6 और ये हो जाएगा 392.59 इंटू 1.7, 660। अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा 393, 393 और ये हो जाएगा 667। 393 प्लस 667, 1060। अब हम बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी 215 और 385 है, स्टैंडर्ड प्राइस 2 और 1.7 है, तो 215 इंटू 2 430, 385 इंटू 1.7 655। टोटल कर लेते हैं 108,215 इंटू 2, 385 इंटू 1.7, 1084.5, तो 1085 लिख देते। अब हमारे पास लास्ट है जिसमें हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताया था टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स रेशो। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 215 प्लस 385 600 और स्टैंडर्ड मिक्स रेशो जो बजटेड मिक्स रेशो होता है 100 और 200, मतलब 1:2। ये 200 और 400 लगनी चाहिए। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 and 400, रेट इज 2, 1.7, 400 into 1.7, 680, 1080। तो ये हमने 4 बेसिक वर्किंग्स करी जो हमें करनी है हमेशा। अब हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो क्या होता है 1 - 4, तो ए का हो जाएगा 393 - 387, बी का हो जाएगा
667 माइनस 770, सी है ही नहीं, दो ही है ए और बी। तो 393 माइनस 387, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 6 फेवरेबल। तो 667 माइनस 770, 103 एडवर्स, टोटल मिलाकर 97 एडवर्स। ये था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 माइनस 4। तो मैं टोटल निकाल कर बता रहा हूँ अब समय बचाने के लिए। 1085 माइनस 1157, 72 एडवर्स। तो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी आ गया और हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस भी आ गया। तीसरा है हमारे पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये होता है 1 माइनस 3, 1060 माइनस 1085, 25 एडवर्स, ये आ गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस 2 माइनस 3, वेट ए मिनट, 2 and 3। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल नंबर मैंने बच्चों थोड़े से गड़बड़ लिख दिए। ये है 1 माइनस 2, प्राइस वेरिएंस है 3 माइनस 2 और मटेरियल यूसेज वेरिएंस है 1 माइनस 3 और मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 4 माइनस 3। तो ये है 1080 माइनस 1085, 5 एडवर्स। और है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस 1 माइनस 4, यह 1060 माइनस 1080, 20 एडवर्स। तो ये हमारे पास वेरिएंसेस थे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको रिकॉन्साइल कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 97 एडवर्स, इसके दो हिस्से होंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 72 एडवर्स, यूसेज वेरिएंस इज 25 एडवर्स। और यूसेज वेरिएंस में मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 5 एडवर्स, सब यूसेज 20 एडवर्स, टोटल 25 एडवर्स। तो हम लोग हर क्वेश्चन को चाहें तो इसी तरीके से कर सकते हैं, लास्ट में रिकॉन्साइल बनाए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ये शॉर्टकट नहीं करना है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस सब एक साथ निकाल दें। सबको एक साथ नहीं निकालना है, हमें हर एक केस में सबको अलग अलग निकालना है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया तो टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं फिलहाल ऐसे कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको अलग अलग इसको करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ए बी को अलग अलग शो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, लेकिन काम सारा का सारा हमने वही करना है।
जो अभी तक हमने सीखा था सारा का सारा वही काम करना है। हमारे पास दो मटेरियल हैं ए और बी, इनका स्टैंडर्ड मिक्स 40-60% दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस भी दिया है, स्टैंडर्ड लॉस भी दिया है, और ड्यूरिंग द पीरियड 182 टन्स आउटपुट हुआ है, मतलब ये एक्चुअल आउटपुट 90 टन एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। तो बच्चों हमें क्या दिया होता है? बजटेड क्वांटिटी। ए की मान लिया 40 है, बी की 60 है, टोटल 100, लॉस स्टैंडर्ड लॉस 10%, तो बजटेड आउटपुट 90। ऐसा अपने आप से बना लिया मैंने। तो ये हमें बजटेड आउटपुट दिया है 90, ये बजटेड क्वांटिटी है। एक्चुअल आउटपुट हमें दिया है 182 टन्स। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेते हैं बच्चों। क्या फॉर्मूला था? बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो ए की बात करते हैं। बजटेड क्वांटिटी 40, आउटपुट 90 और 182। तो 40 इंटू 182 80.8888। तो हम इसे बोल सकते हैं 80.89। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की, बी की 60/90 इंटू 182, 121.33। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं। अब ये क्वेश्चन हो ही गया सॉल्व। आप मेरे से पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए। टेबल रॉ मटेरियल ए और बी, नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, नंबर 2 actual quantity into actual price, number 3 actual quantity into standard price, number 4 revise standard quantity into standard price। तो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80.89, बी का 121.33, स्टैंडर्ड प्राइस 2030। तो 80 ये हो गया हमारा, और इसका टोटल 5258। ये आप सॉल्व करिएगा पूरा। एक्चुअल क्वांटिटी 90 टन इंटू 18 और 110 टन्स इंटू 34, ये आ जाएगा 5360। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1 - 2 5258 -5360 इक्वल टू 5258 -5360 102 एडवर्स। अब हम बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी 90 110, स्टैंडर्ड प्राइस 20 30, 5100। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 - 2
5100 minus 5360, 260 adverse. Material usage variance 1 minus 3, 5258 minus 5100, 158 favorable. Revised standard quantity means total actual quantity in standard mix ratio. Total actual quantity is 90 plus 110, 120 in 40% and 60%, रेशो यही है। तो ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 40%, 48, टोटल हमारा है 200, सॉरी 120 नहीं है, 200 है। ये मुझे कैसे पता चला? कोई गलती हो गई है। मैंने देखा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बहुत कम आ रही है, जितनी आनी चाहिए उसके मुकाबले काफी कम आ रही है। तो 80 और 120, रेट 20 और 30, और ये आ गया हमारा 5200। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस 4 minus 3, 5200 minus 5100, 100 फेवरेबल, प्लस में आता तो फेवरेबल बोलते, और मटेरियल सब यूसेज या यील्ड बोलते हैं उसे 1 minus 4, 5258 minus 5200, तो 58 फेवरेबल। इसको हम रिकॉन्साइल कर सकते हैं। मैं अब आपको डिफरेंट स्टाइल से रिकॉन्साइल करके दिखाता हूँ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 260 एडवर्स, ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। तो 260 मटेरियल यूसेज वेरिएंस 158 फेवरेबल, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया 102 एडवर्स। और फिर हमने किया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 100 फेवरेबल। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस है 58 फेवरेबल। तो ये 158 फेवरेबल यूसेज वेरिएंस है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो हम इसको और थोड़ा सा अगर मैं इसे डिफरेंट स्टाइल में करूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। इसे ऐसा कह सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। जैसे कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 100 फेवरेबल और 58 फेवरेबल, तो ये आ गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस 158 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 260 एडवर्स, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 102 एडवर्स। ये एक अच्छा बेटर प्रेजेंटेशन या ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है 180 kg माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना कितना लग रहा है और कितना अमाउंट है।
तो यहाँ पर हमारा 60 और 140 केजी लग रहा है माल, 200 किलो, जिसमें से 10% हमारा माल खराब हो गया और हमारा आउटपुट आ गया 180 किलोग्राम। एक्चुअल प्राइस 12 रुपए और 8 रुपए दिया हुआ है। यहाँ पर 10 रुपए और 2 रुपए है या 12 और 8। देखिए ये एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है। Consumption of B was 108 kg. The actual output at 80% yield was 144 kg. तो हमारा 144 kg आउटपुट है और ये है बजटेड आउटपुट ज़्यादा है, इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। हमें केवल 4 वेरिएंसेस इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बजटेड आउटपुट है 180, एक्चुअल आउटपुट है 144। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। ए का 60 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 144, 48 किलोग्राम हमारा आ गया इनपुट ऑफ ए और बी का आ गया 140 अपॉन 180 इंटू 144, 112 kg, टोटल 160 kg। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारी। हमसे पूछा जा रहा है प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, तो इसको मतलब 1 2 3 एंड 4 वाला काम करना है नहीं करना देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 48 इंटू 10 और 112 इंटू 2, 480, 224, 704। तो ये हमारा पहला है फर्स्ट का पार्ट। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, और ये है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब हमें ये बता रखा है कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 144 kg विच इज 80%। तो एक्चुअल इनपुट निकाल लेते हैं, 144 डिवाइड बाय 80%, 180। इसमें से B 108 है तो A 180 माइनस 108 72 हो जाएगा। तो A हमें दिया हुआ है 72 और एक्चुअल प्राइस 12 रुपये और एक्चुअल क्वांटिटी 108 बी की, और इसका प्राइस 8 रुपये। तो 72 इंटू 12, 108 इंटू 8, तो ये हमारा 864, अगेन 864, 1728। थर्ड, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 72, 108, 10 into 720 और 216, 936। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन बजटेड मिक्स रेशो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी जो लगी है वो है 180 kg और बजटेड मिक्स रेशो है 6:14। तो 180 kg को 6 और 14 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं तो ए की 54 kg और बी की 126 kg। 10 into 540 252 792। अब हमारे को मिक्स वेरिएंस निकालना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस हम निकालते हैं 4 - 3 करके 792 - 936 144 एडवर्स मिक्स वेरिएंस। और हमसे पूछा है फर्स्ट आंसर, सेकंड यील्ड वेरिएंस। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए एक रास्ता ये है कि हम उसी तरीके से करें, लेकिन यील्ड वेरिएंस होता है 1 - 4 704 - 792। तो मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है आपको कि मार्क्स मिल जाएंगे। कोई मिक्स वेरिएंस सब यूसेज वेरिएंस की जगह अगर आप यील्ड वेरिएंस लिख देंगे या यील्ड वेरिएंस की जगह सब यूसेज नाम लिख देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। 88 एडवर्स आ गया। थर्ड है प्राइस वेरिएंस 3 - 2 936 - 1728 792 एडवर्स। फोर्थ मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1 - 3 704 - 936 232 एडवर्स। तो जो हमसे पूछे गए थे वेरिएंसेस वो हमने इजीली इसमें भी कैलकुलेट कर लिए। ऐसा ही आपको अब करना है, आप इसको कंफर्टेबली आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम है प्रैक्टिस करने के लिए, 40% मटेरियल P 60% मटेरियल Q, स्टैंडर्ड लॉस 10%। और हमें बता रखा है 180 kg एक्चुअल यूसेज और एक्चुअल आउटपुट। देखिए बजटेड क्वांटिटी 40 एज्यूम करिए, 40% जब भी हो तो उसे आप क्वांटिटी एज्यूम कर लीजिए, 100 हो गया। लॉस 10, बजटेड आउटपुट आ गया, एक्चुअल आउटपुट 360। अब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेते हैं, बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। बजटेड क्वांटिटी P की 40 है, आउटपुट 90 है, तो 160 kg Q 240 kg। RSQ भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी
total actual quantity in budgeted mix ratio. Total actual quantity 180 plus 220, 400 kg in 40% and 60%. तो P के लिए 400 का 40% 160, Q के लिए 400 का 60% 240। टेबल बनाते हैं। P Q standard price into standard quantity, actual quantity into actual price, standard quantity into standard price, थर्ड पे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। पी की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली थी 160 240 और रेट है 400 600। तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है हमेशा, लेकिन अब क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ। आप रिवीजन करते हुए जब खुद सॉल्व कर लें उसके बाद ही देखें। एक्चुअल क्वांटिटी 180, एक्चुअल प्राइस 360, क्यू के लिए 220 इंटू 680 और ये हो जाएगा 2,14,400। एक्चुअल क्वांटिटी 180 220 400 600, तो ये आ जाएगा हमारा 2,04,000। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हम निकाल चुके हैं, अगेन 160 240। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब यूसेज वेरिएंस नील है, जो माल यूज होना चाहिए था वही हुआ है, कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ। कॉस्ट वेरिएंस 1 माइनस 2, $2,08,000 माइनस 2,14,400, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 6,400 एडवर्स। आपको अलग अलग निकालना है हर एक रॉ मटेरियल के हिसाब से। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 माइनस 2, 2,04,000 माइनस 2,14,400, 10,400 एडवर्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1 माइनस 3, 2,08,000 माइनस 2,04,000 4,000 फेवरेबल। हमारे पास है मटेरियल मिक्स वेरिएंस 4 माइनस 3, 2,08,000 माइनस 2,04,000 4,000 फेवरेबल। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आ गया। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस 1 माइनस 4, 2,08,000 माइनस 2,08,000 मीन्स नील। तो सब यूसेज वेरिएंस हमारा नील है। इसका रिकॉन्सिलेशन कैसे बनाएंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस फोर 4,000 फेवरेबल
मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस nil, so the material usage variance 4000 फेवरेबल है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 10,400 एडवर्स है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 6400 एडवर्स है। तो बिल्कुल हमारा मैच भी हो गया। एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे डिटेल में। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं डिटेल में दिया हुआ होगा। जितने भी रॉ मटेरियल है उनका सबका अलग अलग निकाल कर ऐड करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कराया था। यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड मटेरियल 1 टन के लिए और एक्चुअल है 100 टन, तो चाहिए स्टैंडर्ड लिखा है लेकिन ये बजट है। तो बजटेड क्वांटिटी है, बजटेड प्राइस जो स्टैंडर्ड प्राइस के इक्वल होता है, या 100 टन से, तो इस मतलब जो हमारा आंसर है वो एक्चुअल में 100 टन आउटपुट होने की वजह से बजट को भी हम 100 टन के लिए बनाएंगे। तो बजटेड आउटपुट है 1 टन और एक्चुअल आउटपुट है 100 टन, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बजटेड क्वांटिटी अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। बजटेड क्वांटिटी 300 किलो, बजटेड आउटपुट 1 टन और ये 100, 30,000 किलो या 30 टन हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। प्रोडक्ट ए की, तो प्रोडक्ट ए हमारा 30 टन है, बी 400 अपॉन 1 इंटू 100, 40,000 kg या 40 टन। तो 40 टन हमारा आ गया दूसरा बी, और सी भी इसी तरीके से 500 अपॉन 1 इंटू 100, 50,000 kg या 50 टन। हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालनी है, वो निकाल लेंगे। पहले एक टेबल बनाते हैं। रॉ मटेरियल नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, नंबर 2 actual quantity into actual price, number 3 actual quantity into standard price, number 4 revised standard quantity into standard price। raw material ABC स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाली 30 टन, 40 टन, 50 टन। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से, और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी में जबकि हमारे को टन चाहिए, तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। तो 1000 केजी का प्राइस लिखना पड़ेगा जो कि 10,000 है, और हम देखेंगे स्टैंडर्ड तो सॉरी हाँ 10,000 है, और जो एक्चुअल है वो है 35 इंटू 9,000। तो देखो जमीन आसमान का फर्क नहीं है, 9,000 10,000 इतना तो फर्क हो सकता है, 9,000 और 9 लाख नहीं होगा। और 42 इंटू 6,000, 53 इंटू 7,000, और ये है 5,000 और 6,000। तो हमारे पास टोटल आ गया 8,00,000
और 9,38,000। अब हम बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी 35, 42, 53। स्टैंडर्ड प्राइस 10,000, 5,000, 6,000। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 8,78,000 आ जाएगा। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी is total actual quantity in standard mix ratio. Total actual quantity 35 plus 42 plus 53, 130 ton in स्टैंडर्ड मिक्स रेशो जो है 345 के रेशो में बांट देते हैं। 130 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 32.5। और दूसरा है 43.33। और लास्ट है हमारे पास 54.167 इंटू 6,000, ये आ जाएगा 8,66,667। अब हमारे इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं बची, क्योंकि अब आपको पता ही है हम निकाल सकते हैं। वैसे इसमें हमसे पूछा है प्राइस वेरिएंस 3 - 2 8,78,000 minus 9,38,000, 60,000 एडवर्स। ये हमारे पास आ गया प्राइस वेरिएंस। 60,000 एडवर्स अलग अलग नाम से आ जाएगा। और हमसे पूछा यूसेज वेरिएंस 1 - 3 8 लाख minus 8,78,000, तो ये 78,000 एडवर्स आ गया यूसेज वेरिएंस। अब हमारे पास है मेटेरियल मिक्स वेरिएंस 4 - 3 8,66,667 minus 8,78,000, 11,333 एडवर्स। 11,333। तो ये हमसे 3 वेरिएंसेस पूछे थे जो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।